दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। इसका मतलब है कि आपके अंदर इतिहास को समझने और सच को जानने की प्यास है। आज हम बात करेंगे दो महान नेताओं की, महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता और दलितों की आवाज माना जाता है। दोनों का लक्ष्य था समाज में समानता लाना, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग था। और जब दलित मुद्दों की बात आई तो अंबेडकर ने गांधी को पीछे छोड़ दिया। कैसे? चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांधी जी दलितों को हरिजन यानी भगवान के लोग कहते थे। वे मानते थे कि हिंदू धर्म को भीतर से सुधारा जा सकता है। छुआछूत खत्म हो जाए तो सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन अंबेडकर ने कहा, यह समस्या सिर्फ छुआछूत की नहीं है, बल्कि जाति व्यवस्था की है। जब तक जाति रहेगी तब तक बराबरी का सपना अधूरा रहेगा। उदाहरण के लिए, गांधी जी दलितों को कुएं से पानी भरने, मंदिर में जाने और शिक्षा पाने का अधिकार दिलाने की बात करते थे। वही अंबेडकर कहते थे, अगर दलितों को राजनीतिक ताकत नहीं मिलेगी तो समाज कभी उन्हें बराबरी से नहीं देखेगा। यानी गांधी सुधार चाहते थे। अंबेडकर क्रांति। 1932 का साल। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को अलग चुनावी प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा। इसका मतलब था कि दलित अपने नेताओं को खुद चुन पाएंगे, जो सीधे उनकी आवाज संसद में उठाएंगे। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। उनका मानना था कि अगर दलितों को अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं मिली तो वे हमेशा दबे रहेंगे। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। वे अनशन पर बैठ गए और कहा कि इससे हिंदू धर्म बंट जाएगा। देश भर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। आखिरकार अंबेडकर को समझौता करना पड़ा और पूना पैक्ट हुआ। इसमें दलितों को आरक्षित सीटें तो मिली, लेकिन अलग चुनावी प्रतिनिधित्व का अधिकार छिन गया। इस घटना ने साफ कर दिया कि अंबेडकर और गांधी के रास्ते अलग हैं। और सबसे बड़ी बात, दलितों के हक की लड़ाई में अंबेडकर अकेले खड़े होकर गांधी को चुनौती दे सकते हैं। गांधी जी मानते थे कि दलित उत्थान का रास्ता नैतिक और धार्मिक सुधारों से होकर जाता है। वे दलितों को मंदिर प्रवेश और सामाजिक बराबरी दिलाने के लिए काम करते रहे। लेकिन अंबेडकर का कहना था, मंदिर में घुसने से पेट नहीं भरता, सम्मान और अधिकार राजनीति से मिलते हैं। इसलिए अंबेडकर ने जोर दिया शिक्षा पर, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का नारा दिया। राजनीतिक अधिकार पर, विधानसभाओं और संसद में आरक्षण की मांग की। रोजगार पर, सरकारी नौकरियों में हिस्सा दिलाने की लड़ाई लड़ी। गांधी जहां समाज को सुधारना चाहते थे, वहीं अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को संवैधानिक अधिकार मिले, ताकि कोई उनका हक छीन न सके। समय बीतता गया और दलित जनता ने देख लिया कि उनका असली नेता कौन है। गांधी जी पूरे देश के नेता थे, लेकिन दलितों की गहराई से समझ सिर्फ अंबेडकर सैम पास थी। संविधान सभा में अंबेडकर की भूमिका इसका सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने ही दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए आरक्षण और समान अधिकारों को संविधान में जगह दिलाई। अगर सिर्फ गांधी जी के विचार चलते तो दलितों को शायद सिर्फ नैतिक समर्थन मिलता, पर कानूनी सुरक्षा नहीं। इसलिए जनता ने दलित मुद्दों पर अंबेडकर को अपना असली प्रतिनिधि माना। 1956 का साल। अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये गांधी जी की सोच से बिल्कुल विपरीत था। गांधी हिंदू धर्म को सुधार कर सबको एक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंबेडकर ने कहा कि असली बराबरी पाने के लिए धर्म परिवर्तन ही एक रास्ता है। ये कदम इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश को झकझोर दिया और दिखा दिया कि दलितों के मुद्दों पर अंबेडकर ही असली क्रांतिकारी थे। तो दोस्तों, दलित मुद्दों पर अंबेडकर ने गांधी को पीछे इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने ठोस कदम उठाए। उन्होंने शिक्षा, आरक्षण, राजनीतिक अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता जैसे हथियार दलितों को दिए।
अगर आप मानते हैं कि बाबा साहेब की सोच आज भी उतनी ही जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।